हम देख रहे हैं कि सीरियन प्रेसिडेंट का जो बयान आया स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल के साथ खुली जंग का ऑप्शन मौजूद था, लेकिन सऊदी अरेबिया, अमेरिका और तुर्की की जानिब से जो इसमें मीडिएशन का कहा गया और ये एक खित्ते को नामालूम किस्मत से हमने बचा लिया उन्होंने, इन ममालिक ने, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहाँ तक सीरिया का ताल्लुक है, 1984 का जो ऑडिट यीनॉन का यीनॉन प्लान था, उसमें कैटेगोरिकली उन्होंने डिटेल्स लिखी हुई हैं कि उन्होंने सीरिया को लेके इसराइल के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा कि सीज़ फायर की बात हो रही थी गज़ा में, मिडल ईस्ट के अंदर सीज़ फायर की बात हो रही थी। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से कोई मॉडल इसराइल को दे दिया जाए कि इसराइल अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर ले और अमेरिका इस जंग के अंदर शामिल भी ना हो और अमेरिका अपने रिसोर्सेज को बचा ले जो वो इसराइल के लिए लड़ी जाने वाली जंगों के अंदर वेस्ट कर रहा है। और उस वक्त 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड्स की बात भी हो रही थी, और उस वक्त से भी मैं आपके साथ भी शो उस वक्त भी किया था और उस वक्त भी ये बात कही थी कि जब तक इसराइल अपने बॉर्डर्स को डिफाइन नहीं करता कि ये मेरे बॉर्डर हैं, इसराइल इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके बॉर्डर्स डिफाइन नहीं है। अभी भी हम बात कर रहे हैं तो इसराइल के बॉर्डर्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब तक वो डिफाइन नहीं करता अपने बॉर्डर्स को, तब तक किसी भी किस्म का सोल्यूशन मिडिल ईस्ट में नहीं हो सकता। और इसराइल ने कैटेगोरिकली ये बात कर दी है कि मैं अपने बॉर्डर्स को डिफाइन नहीं करूंगा, यानी कि जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है उसको उन्होंने अचीव करना ही करना है, क्योंकि इसराइली थिंकर्स को ये लगता है कि अगर ग्रेटर इसराइल को आप इक्वेशन से निकाल देंगे तो फिर पूरी दुनिया, पूरे यूरोप से जो यहूदियों को लाके इन्होंने इसराइल में आबाद किया, उनके पास कोई वजह नहीं बचती इसराइल के सहरा में रहने की। जब तक प्रोजेक्ट इसराइल जो है वो उसको इसराइल गारंटी नहीं देता कि वो अपने बॉर्डर्स को डिफाइन करे, वो करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। उस वक्त फिर ये जो ट्रंप साहब की अभी कतरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात और सीज फायर से मुतालिक बातचीत, इसका मतलब है फिर हम ये इससे ये एज्यूम कर लें कि जो सदर ट्रंप हैं वो भी इन मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है, ये जंग बंदी के लिए, मुकम्मल जंग बंदी के लिए, ताकि आगे इस तरह के हालात ना बने। जी मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप इसको देखें। अभी हर चीज हाइपोथेटिकल है। जो बात अभी मैंने आपसे की बॉर्डर्स को डिफाइन करने वाली, वो भी हाइपोथेटिकल है। जो सीज फायर की बात है वो भी हाइपोथेटिकल है। जो 2 स्टेट सोल्यूशन है वो भी हाइपोथेटिकल है। जो इसराइल का मुकम्मल इनखला है मिडिल ईस्ट से, सारा कुछ हाइपोथेटिकल है। मैं अब आपसे जो आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रही हैं, मैं आपसे वो ये कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आया है मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लेके। उसका जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो ये है कि मैं अमेरिका को बैरूनी जंगों से बाहर निकालूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से अपने आप को इन जंगों से निकाल ले। लेकिन इसराइल क्योंकि जानता है इस बात को कि आज तक पिछले 70 सालों में इसराइल ने एक जंग भी नहीं लड़ी अमेरिका की मदद के बगैर। इसराइल ने एक जंग भी नहीं लड़ी जो यूरोपियन पावर्स हैं उनकी मदद के बगैर, और ग्राउंड के ऊपर हमेशा से ये अमेरिकन सोल्जर्स रहे हैं जिन्होंने इसराइलियों के लिए अपनी जानें दी हैं। अब अमेरिका कोई ना कोई मॉडल दे के निकलना चाह रहा है और इसराइल चाह रहा है कि वो अमेरिका को बॉक डाउन करके रखे। अमेरिका को कोशिश करता है कोई सोल्यूशन देने की प्रॉब्लम की, इसराइल जो है वो उसको सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते। इसराइल की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी बहरहाल अभी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है। ये 2 पावर्स, 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, 2 डिफरेंट माइंडसेट्स के दरमियान में एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी है। कभी एक जीत जाता है तो किसी दूसरे राउंड में दूसरा जीत जाता है। जहां तक अमेरिका की बात है, कतर की आपने बात की है, डोनाल्ड ट्रंप की आपने जब बात की है, मुझे अगर कोई ये बात करे कि डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली चाहता है, या अमेरिकन गवर्नमेंट की जहां तक बात है वो एक्चुअली चाहती है कि मिडिल ईस्ट के अंदर सोल्यूशन आए, वॉर का वॉर ना हो, तो उसकी इंटेंशंस क्या हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई वुड एग्री टू इट कि हाँ वो चाहते होंगे कि मिडिल ईस्ट में जंग ना हो। लेकिन बात यह है कि इसराइल कितनी पावर रखता है, इसराइली लॉबी कितनी पावर रखती है अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स के अंदर, ये डिसाइड करेगी कि मिडिल ईस्ट के अंदर आगे क्या होने वाला है। लेकिन मुझे मिडिल ईस्ट के अंदर कोई जिसको सीज फायर कहते हैं, या परमानेंट पीस है, या सस्टेनेबल पीस है, मुझे आने वाले नियर फ्यूचर में वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कायदे आज़म ने कहा था इसराइल इज अ डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स। आप जब तक इसराइल का वजूद रहेगा मिडिल ईस्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, और ये सीरिया से आगे भी मामला बढ़ते जाएंगे, दीगर ममालिक में भी जंग फैलेगी। जी आप मुझे खुद बता दें कि पिछले 70 सालों में जो इनकी फॉरेन पॉलिसी रही है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल को?
क्या इन्होंने 84 में ये नहीं लिखा था कि हमने सीरिया को छोटी छोटी रियासतों में, छोटी छोटी केओटिक पॉकेट्स के अंदर तकसीम करना है, हमने एथनिक और सेक्टेरियन लाइंस पे सीरिया को डिवाइड करना है ताकि उसको कैप्चर करना आसान हो? क्या एग्जैक्टली वही कुछ सीरिया में अनफोल्ड नहीं हो रहा? कौन से ममालिक इनमें किरदार निभा सकते हैं मिडिल ईस्ट के खास तौर पे, और साथ ही साथ सऊदी अरेबिया का इसमें किस हद तक सेव हो सकती है मिडिल ईस्ट को बचाने के लिए? देखें, बात यह है कि इसराइल किस मुसलमान मुल्क के लिए खतरा है? कोई ऐसा मुसलमान मुल्क है जिसके लिए इसराइल खतरा ना हो? कोई ऐसा मुसलमान मुल्क है कि जिसके लिए इसराइल की जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन है उसमें कोई अच्छी बात उन्होंने सोची हो कि हमने इस मुल्क के साथ ये कुछ अच्छा करना है? Correct. इसराइल का प्रॉब्लम पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। सारे मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, स्पेशली वो ममालिक जो फलस्तीन और गाजा और इसराइल के इर्द गिर्द हैं, जो नेबर्स हैं, जो फर्स्ट विक्टिम होने वाले हैं प्रोजेक्ट ग्रेटर इसराइल के। जब ईरान वाली बात हुई तो हमारे मीडिया पे आम डिस्कोर्स था ना उस वक्त कि या तो हम मिलके इसराइल का मुकाबला कर लें या अकेले अकेले मुसलमान जो हैं ममालिक वो इसराइल से मार खाएं। सो वही बात है, तमाम ममालिक को साथ बैठना पड़ेगा, किसी एक मुल्क का मसला नहीं है, ये पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का मसला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।